हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और आज हम लोग देख रहे हैं 31 से क्वेश्चन। कल हम लोग 1 से 30 तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग 31 से सेट लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है। बड़ी आंत है, ये आंतें नहीं है, बड़ी आंत है। लार्ज इंटेस्टाइन का पिछले भाग को क्या कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पिछले भाग को हम लोग मलाशय कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टम। ठीक है। इसका पहला भाग सिक्कम हो जाएगा, दूसरा कोलोन हो जाएगा। पहला भाग कौन सा हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कोलोन हो जाएगा। अपेंडिक्स जो होता है यह हमारे में अवशोषी अंग होता है, इसका कोई काम नहीं होता है, इसे काट कर हटाया जा सकता है, इससे कोई फर्क शरीर को नहीं पड़ता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में लगभग 90 या 100 गो जो है ये अवशोषी अंग के रूप में पाए जाते हैं, जिसका कोई काम नहीं होता है। छोटी आंत से बड़ी आंत जुड़ता है। बड़ी आंत की अगर बात किया जाए तो बड़ी आंत में पाचन संबंधित कोई भी क्रिया नहीं होता है, इसमें सिर्फ जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण करने का काम कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत के अलावा कहीं भी नहीं होता है। ठीक है। बड़ी आंत में आपका जल का अवशोषण होता है और बहुत कुछ विटामिनों का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश सूक्ष्म संश्लेषण के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पत्तियों में उपस्थित मंड परीक्षण में किस विलयन का प्रयोग होता है। यानी कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि इसमें मंड है, स्टार्च है कि नहीं। तो जब हम पत्तियों पर आयोडीन का विलयन डालेंगे तब हम लोग को मालूम चल जाएगा कि क्या उसमें स्टार्च है। ऐसे भी हम पता कर सकते हैं, आयोडीन के घोल में डालकर क्लोरोफिल को भी पता किया जा सकता है कि क्लोरोफिल है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर को कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। तो इसका मशरूम हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? मशरूम हो जाएगा। ये कवक श्रेणी का होता है। कवक श्रेणी यानी मशरूम हो जाएगा। मशरूम क्या होता है? दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए। अपने ये खुद भोजन नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, अमीबा अपने भोजन की किसकी सहायता से पकड़ता है। तो अमीबा जो है अपना भोजन कुटपाद के द्वारा, पिशीपीडिया के द्वारा पकड़ने का काम करता है। इसी कुटपाद के कारण, कुटपाद या पिशीपीडिया के कारण ही अमीबा का आकार में परिवर्तन होता है, आकार में चेंजेज होता है। अगर हम बात करेंगे अमीबा का तो देखिए ये आकार हो जाता है। ये क्या करता है? इसमें किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण करने की संरचनाएं ही नहीं होती है, ना ही उत्सर्जन करने का। ये जहाँ मन तहाँ से ये क्या करता है? रिलीज करता है। जहाँ मन तहाँ से ये भोजन को ऑब्टेन कर लेता है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस को कुटपाद बोलते हैं, जिसके कारण इसकी संरचना में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम एक जीव है। पैरामीशियम एक जीव है तो कौन सा जीव हो जाएगा भाई? तो एक कोशिकीय हो जाएगा। एक कोशिकीय, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। इन सभी में किसी भी प्रकार का अंग का निर्माण नहीं होता है। वहीं बहुकोशिकीय की बात करेंगे तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बहुकोशिकीय का निर्माण होता है, मल्टी सेलुलर का निर्माण होता है। जैसे मनुष्य हो जाएगा, पेड़ पौधे हो जाएंगे। इसमें कुद्रांतु के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रबंधन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको लघु रोम कहा जाता है। सॉरी, लघु रोम नहीं, दीर्घ रोम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहेंगे। मांसाहारी की शुद्रांतु होते हैं, यानी छोटी आंत क्या होते हैं? तो मांसाहारी में छोटी आंत जो होते हैं ये छोटी होते हैं। मांसाहारी में छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मांस खाने वाला जीव होता है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत क्या होगा? छोटा होगा। वहीं अगर शाकाहारी की बात करेंगे तो उसमें बड़ी होता है, उसमें छोटी आंत क्या होगा? बड़ा होता है। तो हम लोग क्या आज हम किस में आएंगे? हम लोग शाकाहारी में नहीं आते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? ओमनीवरस, हम लोग हर चीज़ को खा जाते हैं, इसलिए हमारे में भी क्या हो जाएगा? छोटी आंत की लंबाई छोटी हो जाएगी। वहीं अगर कुत्ता, शेर, ये सब की बात करेंगे तो उसमें भी छोटी आंत की लंबाई क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे जानवर में, गाय भैंस की अगर बात करेंगे तो इसमें छोटी आंत जो होता है ना बड़ा होता है। इसमें छोटी आंत क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा होता है भाई? क्योंकि इसको सेलुलोज को पचाना होता है और सेलुलोज का पाचन पेड़ पौधे खाने वाले जंतुओं में, घास फूस खाने वाले में होते हैं। हम लोग उतना नहीं खाते, इसलिए हमारे में नहीं होता है। और सेलुलोज पचाने का काम कौन करता? अपेंडिक्स करता है। हमारे में तो ऐसी अवशोषी अंग है तो पचाएगा नहीं। ठीक है।
इसलिए हमारे में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं सेलुलोज वाला चीज़, जैसे कि चना दाल हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, तो ये सब इसमें सेलुलोज पचाने का काम कौन करेंगे, तो हो जाएगा आपका अपेंडिक्स। शाकाहारी के शुद्रांतु होते हैं तो बड़ी हो जाएगा, अभी आपको बताया था कि शाकाहारी का क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा अंग जो होता है ये कौन हो जाएगा, तो यकृत हो जाएगा, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। लीवर शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप 10 क्वेश्चन को कीजिए, फिर आगे बताएंगे।